निफ्टी में क्या होने वाला है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो एंड लाइक करना भी बिल्कुल मत भूला करो। जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया था कि मार्केट आपको आज जो है वो एक गैप अप खुलते हुए नज़र आएगा। डेफिनेटली मार्केट यहाँ पर आपको गैप अप खुलते हुए नज़र आया। उसके बाद थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया, फिर अगेन यहाँ पर जो बायर्स ने सपोर्ट बनाई और उसके बाद आप देखोगे मार्केट में एक तहलका मचा। मतलब मार्केट में 223 पॉइंट के आसपास प्लस में मार्केट ने क्लोजिंग की। मतलब फ्राइडे भी मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे को मतलब मार्केट में एक फॉल था, बट मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि गैप अप में खुलते हुए मार्केट नज़र आएगी। अगर वो अपने लेवल्स को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली वो ऊपर तक गई और यहाँ पर आप देखोगे 22,643 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग की। मतलब आज इतना अच्छा मोमेंटम था गाइज। ये सारा का सारा जो इम्पैक्ट है ना, ये देखा जाए तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है ये सारा का सारा इलेक्शन की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब आपने देखा कि फ्राइडे को इलेक्शंस का था लेकिन उस दिन कुछ भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके सेकेंड डे मतलब यानी कि जो उसके सेकेंड डे जैसे आज बाद में तो ऑफ था, सैटरडे संडे ऑफ था, मंडे को जो रैली जो उस दिन नहीं देखने को मिली वो आज देखने को मिल गई यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है गाइज, यहाँ पर हमें देखना है कि क्या कल भी मार्केट में एक रैली देखने को मिल सकती है या एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे कि आप सबको पता है 1 मई को तो मार्केट क्लोज है। ठीक है, 1 मई को मार्केट क्लोज है और 1 मई को मैं आपको क्लियर कर दूँ गाइज, फेड की तरफ से भी उस दिन एक रिपोर्ट आने वाली है जिसमें बताया जाएगा कि क्या वो अपने जो इंटरेस्ट हैं वो कम करेंगे या अप करेंगे। तो 1 मई को एक बहुत बड़ा डे है। दैट मीन्स कि 2 मई को आपके लिए एक मतलब हो सकता है उस दिन अगर बहुत ज़्यादा यूएस मार्केट की तरफ से या ग्लोबल मार्केट की तरफ से जैसे फेड की तरफ से जो भी न्यूज़ आएगी उसकी तरफ से ही मार्केट जो होगी 2 मई को चलेगी। बट अभी हम बात कर रहे हैं कल की मई की। गाइस यहाँ पर आपने देखा मार्केट में एक अच्छा तहलका मचा। अब आपने कल क्या ध्यान रखना है, कल मार्केट आपको फ्लैट ओपनिंग देगा। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, अगर मार्केट कल 22,650 से अबव ओपन होता है गाइस तो यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट हाई देखने को मिल सकता है। मतलब हो सकता है कि हमारी जो है ये निफ्टी ये एक ऑल टाइम हाई ब्रेक करे कल की डेट में, हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर कल जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 22,710 का हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। एंड सेकेंड रेजिस्टेंस की गाइस अगर मैं बात करूँ तो 22,765 का हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब डाउन साइड की अगर मैं बात करती हूँ तो 22,630 का लेवल गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे कल मार्केट जाती है तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्पॉट होगा वो कहाँ पर होगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्पॉट है वो है 22,580 का हमारा फर्स्ट स्पॉट है, यानी कि यहाँ पर। और इसके बाद अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे जाने की कोशिश करती है तो यहाँ पर आपको 22,490 का आपको सेकंड स्पॉट देखने को मिल सकता है। तो ये थे आपके डाउन साइड के। एंड अप साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे अप साइड के हैं। ठीक है गाइज, तो कल आप सबको पता है निफ्टी एंड फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, कल एक्सपायरी है उनकी, तो ध्यान से ही करिएगा। हो सकता है कल कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में गाइस कि बैंक निफ्टी में आखिर क्या होने वाला है। क्योंकि बैंक निफ्टी में आज आपने देखा मतलब एक अच्छा खासा मूवमेंट था। मतलब एक तो मतलब जिसे बोलते हैं ना रैली आई हुई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट में, इतना ज़्यादा मतलब 1223 के आसपास मार्केट में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी अच्छी रही हैं। मतलब 12,000 मतलब 1223 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है, यानी कि 1300 के आसपास मार्केट प्लस में गई। उसके बाद जो मार्केट में रैली आई है बहुत ज़्यादा, आप यहाँ पर देखोगे मार्केट में यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट में अप मूवमेंट में ही देखने को मिला। यहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर आप देखोगे मार्केट में एक अच्छा
इंट्रैक्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात गाइज यहाँ पर थी, आज एसबीआई जो था वो भी मॉर्निंग में ही काफ़ी ज़्यादा प्लस में था। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। आईसीआईसीआई में कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव था, लेकिन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक के आए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आज अच्छा एक देखने को मिला। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्सिस बैंक की वजह से भी आज मार्केट में बहुत अच्छा 2.56% के आसपास, मतलब ये भी एक अच्छा था। अब हो सकता है कि कल मार्केट में क्या होगा उसके बारे में भी जानेंगे गाइस। तो यहाँ पर आपने देखा कि आज तो मतलब बहुत अच्छी एक रैली थी। क्या मार्केट कल की डेट में 50,000 तक पहुँच सकती है? डेफिनेटली पहुँच सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गाइस। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर मार्केट में इस तरह का एक मूवमेंट आया है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फॉल का भी एक मतलब साइन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। तो गाइस कल आपको ध्यान क्या रखना है, अगर मार्केट कल 49, जैसे अभी मार्केट ने क्लोजिंग दी है 49,424 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट कल, यानी कि यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर मैं अपसाइड की गाइस बात करती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, 49,470 से अबव, यानी कि अगर मार्केट कल 49,470 से अबव ओपन होती है तो 49,610 का हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा, एंड सेकेंड रेसिस्टेंस की गाइज अगर मैं बात करूं तो 49,820 का हमारा सेकेंड होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए वो ऑल टाइम हाई होगा, यानी कि वो अपने हाई को ब्रेक करता हुआ अपसाइड की ओर जा सकता है, ठीक है। अब अगर मैं गाइज यहाँ पर डाउन साइड की बात करती हूँ तो डाउन साइड में आपको क्या ध्यान देना है, अगर मार्केट कल 49,330 से नीचे की ओर ओपन होती है तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 49,180 का हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा, एंड सेकंड सपोर्ट की गाइज अगर मैं बात करूँ 48,970 का हमारा सेकंड सपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैं आपको रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट ही इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से ट्रेड कर सके। तो कल एक्सपायरी है, अच्छे से आप ट्रेड करिएगा, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेटजी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, बाय बाय।